एडवर्ब्स का क्वेश्चन नंबर 51। हार्डली हैड आई लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे वेयर माई सन अराइव विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर क्वेश्चन में हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, तो हमेशा सबसे पहले देखिएगा कि इसका जो कनेक्टर है वो सही है या नहीं। तो हार्डली स्कार्सली के साथ जो कनेक्टर आता है वो हमेशा कौन सा आता है? व्हेन आता है। तो पहले चेक कर लो हार्डली के साथ कनेक्टर क्या दिया हुआ है? व्हेन। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, जब भी हार्डली या स्कार्सली आ जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कार्सली से हो तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। इसमें तीसरी चीज जो देखनी है वो ये है, जब भी क्वेश्चन में हैड आए तो हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बेटा हैड के साथ यहाँ पे लीव की थर्ड फॉर्म है, लीव। लेफ्ट, लेफ्ट थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट, इसमें तो कोई एरर है नहीं। हार्डली हैड आई लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे, यहां तक बिल्कुल सही है। व्हेन, यहां से दूसरा क्लॉज आपका शुरू हो रहा है। माय सन अराइव्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेंस पे मैंने बताया था ये सेंटेंस पास्ट है तो ये भी पास्ट है, बिल्कुल सही है। ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये भी सही है। विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एरर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। आई हैडंट गॉट एनी अदर plans that evening, so I accepted their invitation. आई, आपके आई के साथ हम हैड का यूज करते हैं क्योंकि हैड का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो जाता है। हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये भी बिल्कुल सही है। आई हैडंट गॉट एनी इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ एनी का यूज किया जा सकता है। अगर नो आता एनी की जगह तो वो गलत माना जाता। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। प्लान्स दैट इवनिंग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी इवनिंग की बात हो रही है। सो आई एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन, इसलिए मैंने उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, इसमें भी कोई एरर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। Not only we lost what we had on our disposal, but we also lost our patient. अब समझिएगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, सैंडम और एक आ जाएगा आपका नो सूनर, और कौन सा था? नॉट ओनली बट अल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या हो? बट अल्सो। तो पहले तो चेक करो नॉट ओनली के साथ बट अल्सो दिया है या नहीं, बिल्कुल दिया है। अगर सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी से भी हो तो सेंटेंस में इनके बाद सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो पहले चेक करो यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉट ओनली के बाद इन्होंने क्या दे रखा है? सब्जेक्ट, जो कि गलत है। मुझे इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? लॉस्ट दे रखी है, और ये होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मतलब इसमें जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो, जैसे मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, तो उसे किस तरीके से तोड़ते हैं? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर लॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझो, ये लॉस्ट लिखा हुआ है, लॉस्ट कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो और हेल्पिंग वर्ब हमें खुद बनानी हो तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो डिड का तो डिड आ जाएगा, प्लस लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लूज, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा? एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पे जो लॉस्ट है इसको हटाकर आपको स्पेलिंग पहले तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। लॉस, लॉस्ट को, लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डिड। तो नॉट ओनली डिड वी, अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर आएगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो सेंटेंस में दिया हुआ है ही वर्क्स हार्ड।
अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी जब एस और एस फॉर्म दी गई हो, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डज आएगा प्लस वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्क। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड। आया समझ में। और अगर मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, तो किसमें तोड़ेंगे, डज की जगह हम क्या लिखेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो हम क्या लिखेंगे, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने बेसिक में करा दिया है ऑलरेडी, वहां जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। अगर सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसका जो कनेक्टर है देन वो है कि नहीं। तो इसमें कनेक्टर दे रखा है देन, बिल्कुल सही है। अब इसमें जो दूसरी एरर जो नो सूनर से रिलेटेड आती है वो क्या देखनी है, अगर सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम इनसे हो, तो सेंटेंस के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो बनानी पड़ती है, और अगर दे रखी है तो आप वही यूज करें। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, हैड। तो यहाँ पे ये जो हैड है ये आएगा आपके सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ पे इस हैड को हटाना पड़ेगा और आई के पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैड। तो आंसर आएगा नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो एडवर्ब्स का क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सट्रीम गुड orator, so the audience listened to him very attentively. स्वामी विवेकानंद बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही बढ़िया क्या थे, ओरेटर थे, इसीलिए उनकी जो ऑडियंस थी उन्हें बहुत ही अटेंटिव तरीके से सुना करती थी। अब समझो, जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बॉय आपका एक नाउन है, और नाउन लड़का कैसा है, आपने कहा लड़का तो भाई अच्छा है, और लड़का मतलब नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। अब मैंने आपसे पूछा लड़का अच्छा है, वो तो ठीक है, पर कितना अच्छा है, इतना 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 या इतना, आपने कहा मैम ये तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपने लगा दिया वेरी। तो वेरी वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव को। राम एक अच्छा लड़का है, मैंने पूछा कितना अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये अच्छे वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, अच्छा मतलब गुड, और गुड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो वेरी यहाँ पे एक एडवर्ब है, इसी तरीके से यहाँ पे गुड एक एडजेक्टिव है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, उस तरीके से स्वामी विवेकानंद एक अच्छे ऑरेटर है। तो यहाँ बॉय की जगह तो इन्होंने दिया हुआ है ऑरेटर, गुड की जगह गुड। अब आपने पूछा भाई और एक जो गुड है, अब गुड को मॉडिफाई यहाँ पे कौन सा वर्ड कर रहा है, एक्सट्रीम। तो गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब करेगा। और बेटा यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है एक्सट्रीम, ये एक एडवर्ब नहीं है, इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो एडवर्ब बनाने के लिए हमें एलवाई लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली गुड ओरेटर। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। He has been trying to convince his parents for several months now, but owing to his misfortune, he has not still succeeded. अब देखो, इसमें एक छोटी सी बात है, एक्चुअल में एरर जो आई है वो आई है टेंस की। मैंने आपको जब टेंस का चैप्टर लिया था तब मैंने आपको परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। परफेक्ट टेंस कौन सा परफेक्ट टेंस था, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आपकी कौन सी वर्ब्स आती है, इसमें आती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आता है कि नहीं आता, जब भी क्वेश्चन में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो परफेक्ट टेंस में जो इंडिकेटर वर्ड होता है वो स्टिल नहीं होता, स्टिल की जगह क्या लगाया जाता है, यट। क्योंकि परफेक्ट का मतलब है कि काम आपका हाल फिलहाल में या थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुका है, और स्टिल वर्ड बताता है कि काम अभी भी चल रहा है, जबकि परफेक्ट वर्ड बताता है कि काम हाल फिलहाल खत्म हो चुका है। तो स्टिल की जगह हम किसका यूज करते हैं, यट का। इसलिए स्टिल का यूज कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7. He did not know the answer. I did not neither. अब समझना, अगर एक कोई एक्शन है, एक्शन एक ही है, लेकिन इस एक्शन को करने वाले दो लोग हैं, या हम कह सकते हैं दो नमूने ठीक है, दो, एक एक्शन हो रहा है, इस काम को करने वाले के लिए कितने लोग हैं, दो। तो इसको ये बताने के लिए अपन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो तो लिख देते हैं, अगर उसके बाद नीदर आ जाए, नीदर की जगह हो सकता है नॉर आ जाए, और हो सकता है सो आ जाए, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आए, तो उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना और फिर सब्जेक्ट लगाना। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 1, खत्म हो गया। दूसरा देखो, इसमें आ गया आपका नीदर, तो पहले नीदर आएगा, तो आपको ये पूरा सेंटेंस ही गलत दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप नीदर लगाएंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा है, नीदर लगा दिया, NEITHER। अब इसके बाद इन्होंने क्या लगाना पड़ेगा अपन को, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, डिड, तो फिर डिड लगा दो। फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई लगा दो। आप इसको दोबारा देख लो एक बारी, देखो सबसे पहले नीदर है, नीदर सही है, नीदर के बाद आएगा डिड और फिर आएगा आई। तो ये डिड नॉट जो लिखा है, आई लिखा है, ये गलत लिखा है, क्योंकि नीदर आ जाए, नॉर आ जाए, सो आ जाए, तो सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। नीदर के बाद डिड प्लस आए, नॉर के बाद भी डिड प्लस आया, सो के बाद भी डिड प्लस आया। सेंटेंस में नीदर दे रखा था, इसलिए मैंने डिड लगा दिया। कई बच्चों के मन में अगर ये आ रहा हो कि मैम नॉट कहाँ गायब कर दिया आपने, बेटा नीदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो अब नीदर के साथ अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता या नीड नहीं होती है, इसलिए हम नॉट को हटा देते हैं। तो एरर तो वैसे भी थी, नीदर के साथ नॉट तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर भी भूल गए, आपको स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आया, तो भी इसमें आप एरर लगा देते। कैसे लगाते, बहुत सिंपल है, इसमें नीदर के साथ नॉट क्या कर रहे हैं, नीदर के साथ नॉट तो आता ही नहीं है, अपन को तो एरर बतानी है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला होता तो बेटा स्ट्रक्चर का आना जरूरी था, लेकिन एरर तो अपन वैसे निकाल देते। क्वेश्चन नंबर 57, ओके सॉरी 57 तो हो गया, 58। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में कराया था, एक होता है फेयरली और एक होता है रादर। रादर के साथ आप जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है अनप्लीजेंट, मतलब बेकार, दुख देने वाला। लेकिन फेयर के साथ हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं पॉजिटिव वर्ड, मतलब प्लीजेंट वर्ड। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग का मतलब तो निराशा होता है, तो डिसअपॉइंटिंग के साथ फेयरली नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, रादर आएगा। लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव होता, एनकरेज जैसा शब्द होता, तो यहाँ पे मैं फेयरली लगाती हूँ। समझ में आया, तो ध्यान रखना, इसको ऐसे याद कर लो, फेयर 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 मतलब फेयर तो अच्छा, फेयर लवली और फेयर लवली पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब आज किसी का अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए। रादर, रादर मतलब रादर, रेड, और रेड से कई बार नुकसान हो जाता है। अब आप ऐसे सिर्फ रिलेट कर सकते हो बेटा, मैंने तो फेयरली और उसको सिर्फ याद करवा दिया, फेयरली से फेयर काम किया है आपने, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर हैड ही रीचिंग द स्टेशन देन द ट्रेन बिगन टू मूव। क्वेश्चन में अगर नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली आ जाए, नो सूनर आ जाए, सबसे पहले आप कनेक्टर देखेंगे, कनेक्टर होता है देन, जो कि दे रखा है। अगर सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के पहले, जो कि दे रखा है। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब में हैड दिया हो तो हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और उन्होंने कौन सी फॉर्म दे रखी है, आईएनजी फॉर्म। इस आईएनजी को फॉर्म को हटाकर हमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, दैट इज रीच्ड। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन बिगन टू मूव। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, India played very careful right from the beginning of the match, held at lots in order to win it। ये तब पढ़ते ही आ गया था, कैसे समझाती हूँ। इंडिया खेली थी बहुत ही सावधानी पूर्वक, वेरी केयरफुल। तो अब यहाँ पे जो केयरफुल है ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, एलवाई। तो केयरफुली का क्या लिखना पड़ेगा, केयरफुली। आया समझ में। और वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब को भी एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है,
वर्ब को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे केयरफुली आएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर आएगी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ।